हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास बेसिकली एक अनदर 3 मार्कर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस लेवल 2 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर रिप्रेजेंट, ये हमारे पास बेसिकली एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन करना रह गया। एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिगर रिप्रेजेंट अ क्रिस्टल ऑफ सीसियम क्लोराइड CaCl। ये आपके पास एक फिगर है जो कि आपको सीसियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो रहे हैं, क्यूब शेप है। Cesium atom represented by the open circles are situated at the corner of a cube 0.4 nanometer, whereas chlorine atom is situated at the center of the cube। आपके जो सीसियम एटम है जो कि यहाँ क्यूब्स के कॉर्नर्स पे सिचुएट हो रखे हैं, जितने भी आपके सीसियम एटम है वो कहाँ पे सिचुएट है, आपके जो क्यूब के कॉर्नर्स है, और यहाँ इस तरह से यह सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ये फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है। तो जहाँ जहाँ सीसियम एटम है वहां इस तरह से सर्कल गिवन है। ठीक है, इस तरह से सर्कल, और जो आपको जो क्लोरीन एटम है वो क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे है। ठीक है, आगे क्या लिखा है आगे, और ये साइड दी हुई है आपको 0.4 नैनोमीटर क्यूब की। ठीक है, सो आगे लिखा है द सीसियम एटम्स आर डिफिशिएंट इन 1 इलेक्ट्रॉन व्हाइल द क्लोरीन एटम कैरीज एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मीनिंग है कि आपको जो सीसियम एटम है वो डेफिशिएंट है 1 इलेक्ट्रॉन में, यानी कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। दैट्स वाई उस पर +1 चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, -1 यानी कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दैट्स वाई -1 चार्ज है। ठीक है, यही बात यहाँ पे पूरी की गई है। तो इसके बाद जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्लोरीन एटम ड्यू टू 8 सीसियम एटम। आपके पास यहाँ क्यूब के सेंटर पे जो ये क्लोरीन एटम है इसके ऊपर नेट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू ऑल द सीसियम एटम्स विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। आपके क्यूब के कॉर्नर्स पे जितने भी सीसियम एटम प्रेजेंट है उन सारे के सारे सीसियम एटम की वजह से जो सेंटर पे क्लोरीन एटम रखा हुआ है उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, वही इस क्वेश्चन में पूछा है हमें। ठीक है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो इस क्लोरीन एटम का, जैसे ये तो थोड़ा यहाँ पे आपको सेंटर ही दिख रहा होगा, थोड़ा इस तरह से ले लो, ये थोड़ा फिगर आप देखोगे तो उसमें ज्यादा क्लियर होगा। ये मैंने बनाई है क्योंकि खुद से फिगर यहाँ। तो आपके सीसियम एटम है इस वाले हर एक सीसियम एटम से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सेंटर पे रखा है और ये सारे कॉर्नर्स पे है, तो हर एक से जो डिस्टेंस होगा क्लोरीन एटम का सीसियम एटम से वो सेम होगा, यानी कि एक सिमेट्रिक ये शेप होगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो सीसियम एटम है हर एक सीसियम एटम इस पे सेम फोर्स लगाएगा क्लोरीन पे। इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रही है, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रही है, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रही है, सारे सारे जो एटम्स है उनकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रही है वो सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, here the distance of chlorine atom at the center of the cube is equal distance from all 8 corners of the cube where cesium atom are placed. So due to the symmetry, the forces due to all cesium atom on chlorine atom will cancel each other। यही बात की कि आपके हर एक सीसियम एटम की वजह से जो क्लोरीन पर फोर्स लग रही है वो इक्वल है। सो दैट्स वाई सारी फोर्सेस इक्वल है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो नेट फोर्स जो आपकी इस पे लग रही है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय चार्ज। तो नेट फोर्स कितनी होगी, 0 होगी, तो 0/q 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या आ जाएगी, इस केस में 0 आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम सेकेंड पार्ट करते हैं।